हक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, प्रेजेंट खराब है फ्यूचर नहीं। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। जी हां, आज क्वेश्चन देखने के बाद आपको अंदर से फील होगी कि आपने ज्योग्राफी में कितना तैयारी कर चुके होंगे। मेरे दोस्तों, उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे भाई हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों का क्लास 11 और क्लास 12 का क्लास लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो लेट ना करें, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जो हमारा आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद मेरे शेर सरनो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, सब्जेक्टिव बताया जाएगा, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि एग्जाम जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोगों का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। हाँ, इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों का जो हर दिन हर सप्ताह जो वीकली टेस्ट होने वाले हैं स्कूल या कॉलेज में, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो लेट ना करें, जाएं, बहुत सारी फैसिलिटी है। 999 रुपया का कोर्स आपको सिर्फ मिल रहा है 399 रुपया में। जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस में। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जाने से पहले किसको भी विद्यार्थी को दिक्कत होगी कोर्स को परचेस करने में, बाय करने में, ज्वाइन करने में, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। आइए सर, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी में मैप पोर्शन से। मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत में टोटल 28 राज्य है। ये आप लोग अच्छी तरह से रंग बिरंगे कलर को आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये हमारा देश का राजधानी है दिल्ली, यही न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रसंगित करती है, किसको इंडिकेट करती है? तो हम सभी को पता है सर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। यानी मेरे प्यारे, इस प्रकार बोल सकता है सर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, ख्याल रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? देखिए मेरे दोस्तों, यहां पे आपसे पूछा गया किसके बारे में? स्थलीय सीमा। तो सबसे ज्यादा जो हमारे भारत के साथ है वो हम लोग बोलेंगे सर बांग्लादेश। मेरे दोस्त, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए ना मुस्कुरा के कि भारत का पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। सर कैसे हम सातों देश का नाम याद रखेंगे सर? थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए ना सर। तो बताएंगे सर बचपन में याद रखिए MBA। क्या मेरे भाई? MB किए, याद रखिए MBA किए। देखिए मेरे भाई, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 9 से नेपाल, म से म्यांमार, और म से मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? म से म्यांमार एक हो जाएगा सर। और बी से हमारा भूटान। देखिए 1 2 3 4 5 6, और एक कहाँ गायब हो गया भाई? म से फिर से क्या होगा? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, म से म्यांमार, और मेरे दोस्तों शायद ये म हमारा साइलेंट होगी भाई, म से म्यांमार। एक देश छूट गया, MBA क्या, MBA किया, ये हमारा हो गया अफगानिस्तान। क्या हो गया मेरे शेर सरनियों? अफगानिस्तान। ये भारत का 7 पड़ोसी देश है। क्या याद रखना है ट्रिक? बचपन में MBA किया का कोई महत्व नहीं है। याद रख, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ओके सर, ये तो 7 देश है भारत के पड़ोसी देश। अगर आपसे कुल पड़ोसी देशों की संख्या पूछेगा तो 9। तो सर 2 देश किनको शामिल करें? मालदीव, और एक शामिल करना है मेरे दोस्तों श्रीलंका। क्या शामिल करना है? एक लंका। ये 2 देश ऐसी है मेरे दोस्तों जो जलीय है। क्या भाई? जलीय है। इसके लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो बचपन में MBA किए, ये हमारा ट्रिक है। और मेरे शेर सरनियों, ये हमारा 2 देश है जो जलीय है। टोटल हमारा पूछा जाएगा 9। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के पड़ोसी देश 7। ओके, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि समझ में आ गया होगा। तो मैंने आप लोगों को सबसे ज्यादा किसका बताया सर? बांग्लादेश का होगा। क्या होगा?
बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन पाइए सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? आइए सर, ये क्वेश्चन को जानने से पहले ये स्टेटमेंट हम लोगों को देखना अति आवश्यक है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो भारत से क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हमारा चीन होगी। सिंपल से आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चीन होगी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है भाई? तो बताएंगे सर भारत का स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है सर? 7वां स्थान है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं, निम्नलिखित यमयंतर में कौन सा भारत का मानक यमयंतर है? तो बताएंगे सर भारत को जो अपना मानव यमयंतर है ना, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्या है मेरे शेर सुनियो? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ओके, आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से लेकर नागालैंड की यात्रा करते हैं, मैं आपको यात्रा भी करवा देता हूं, ठीक है? तो आप लोगों से पूछा गया कि बताइए यात्रा करें तो निम्नलिखित नदी में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? 4 नदी है। आप राजस्थान से चलना शुरू करते, कहां से मेरे शेर हुसैनियों? देखिए मेरे भाई, एक बार आप अच्छी तरह से देखिए, नजर को दौड़ाइए, मजा आ जाएगा मेरे भाई। जियोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, बस समझाने वाला आपको सही मिलना चाहिए। क्लास 12 में भी मैं आप लोगों को मैप पोर्शन में इतना सुंदर बताऊंगा कि मानचित्र का वैज्ञानिक बना दूंगा भाई। हाँ, क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, पूछा गया कि अगर हम राजस्थान से चलना शुरू किए, राजस्थान से जा रहे कहां तक? नागालैंड तक। तो राजस्थान से लेकर अगर हम नागालैंड तक जाएं, कहां प्यारे? राजस्थान से लेकर अगर हम नागालैंड तक जाएं तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा नदी है जो हम पार नहीं करेंगे? तो मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर सिंधु नदी को हम नहीं पार करेंगे, बाकी हम लोग यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा तीनों नदी को पार करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान के लारकाना जिले में बहती है भाई। याद रखिएगा इस पोर्शन में बहती है ये सिंधु नदी, यहां पे बहती है, ठीक है? तो ये राजस्थान के ऊपर में है, इस चीज को ख्याल रखिए। अगला क्वेश्चन पाइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मेरे दोस्त सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको बताना है इनमें से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा भारत का तो गोवा है भाई। लेकिन नहीं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि पूछा गया है कि इनमें से बताए सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई, इनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा देर के लिए वेट करवा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बताएंगे सर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। समझ पाए मेरे बात को? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। ओके, याद रखिएगा। आइए सर, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में जो हमारा कर्क रेखा है ना, वो हमारा मेरे दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। क्या सर आप नाम बता सकते हैं उस 8 राज्य को कौन कौन सा है? तो मैं बोलूंगा सर बिल्कुल हाँ मैं बता सकता हूं, और हाँ यहां तक ही नहीं, मैं ट्रिक दे सकता हूं भाई। मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, क्या मेरे भाई? मित्र पर गमछा झार। देखिए मेरे दोस्तों, म से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मणिपुर सॉरी मेघालय, और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या याद रखना है ट्रिक भाई? मित्र पर गमछा झार। क्या याद रखना है? मित्र पर गमछा झार। आइए सर, मित्र पर मतलब मेरे दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, मिजोरम और छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए मेरे भाई, राजस्थान से होकर गुजरती है। कहां से मेरे भाई? ये राजस्थान से होकर यहाँ पे गुजरती है, इस चीज को याद रखेगा। राजस्थान से होकर देखिए भाई, ये हमारा यहाँ से गुजरती कर्क रेखा मेरे भाई एकदम झारखंड के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। मिजोरम होगा भाई, ठीक है? इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए सर, अगला क्वेश्चन में बात करता हूं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल है? भारतीय उपमहाद्वीप में आखिर कौन सा देश शामिल है? तो बताएंगे सर म्यांमार। कौन सा बताना मेरे भाई? म्यांमार। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करना ना बोले। अगला सर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ कौन सा ऐसा राज्य जो सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। बाकी हमारा असम, मेघालय, मणिपुर बनाता है भाई, ठीक है? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन राज्य की सीमा 3 महादेशों को टच करती है? आखिर इनमें से कौन सा राज्य है जो तीनों को टच करती है भाई?
3 देश को टच करती है, तो बताएंगे सर वो होगा जम्मू कश्मीर। देखिए मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान को टच कर रही है, यहाँ पे भी टच करेगी मेरे दोस्तों अफगानिस्तान, चीन को भी चीन का थोड़ा सा टच होता है यहाँ पे, तो हमारा 3 देशों को टच करती है भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको बताना उससे पहले भारत का 4 सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि राज्य का नाम याद रखिएगा। पहला याद रखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी मैं जनसंख्या की दृष्टि से बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। 4 को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये क्लास 12 में भी आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे बिहार और चौथा नंबर में पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 4 सबसे बड़ा राज्य, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा बिहार और ये हमारा पश्चिम बंगाल। अब आते हैं सर क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला आता है राजस्थान। पहला कौन आता है भाई? राजस्थान। दूसरा कौन आता है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन आता है? महाराष्ट्र। चौथा कौन आता है सर? उत्तर प्रदेश। याद रखेगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन वही अगर क्षेत्रफल से देखें तो हम लोग राजस्थान 4 नंबर पे हैं। तो पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा उत्तर प्रदेश। याद रखना है मेरे भाई, 2 चीज आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 4 सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। सिंपल से क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिण स्थान है? आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिण स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, ये हमारा क्या होगा भारत के मैप में? इंदिरा पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं भाई? इसको इंदिरा कॉल और इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की पश्चिमी सीमा को छूती है? पूरा पश्चिमी सीमा को छूती है, मतलब ये हमारा भारत का अगर मैप है मान के चलिए, तो ये भाग को कौन टच करती है भाई? इस भाग को कौन टच करता है? तो बताएंगे सर पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों जो देश है वो इस साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मेरे दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी आप लोगों का क्लास 12 का ऑफर चल रही है, जो 999 रुपए का कोर्स आप लोगों को मात्र मिल रहा है 399 रुपए में। इसलिए लेट ना करें, ये ऑफर का फायदा उठाइए, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को पूरा साल भर स्टडी कराई जाएगी, जहां पे सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा, और हाँ यहाँ तक ही नहीं, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन, सारा चीज आप लोगों को बताया जाएगा इस फाउंडेशन कोर्स में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन कर चुके होंगे, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किए हैं वो क्लास 11 का क्लास फ्री में कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जब तक अभी तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हुई है ना क्लास 11 का, तो आप भी क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके क्लास 11 का कोर्स फ्री में कर सकते हैं। मतलब यहीं पे मेरे दोस्तों आपको लाइव क्लासेस चलती है हर दिन। याद रखिए, यहाँ पे क्या चलता है? हर दिन लाइव क्लासेस चलती है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। जैसे मेरे भाई अभी तक हमारा 1 या 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास अभी तक हो चुकी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मेरे भाई आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, जो स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। फूलों की घाटी किसे कहते हैं सर? उत्तराखंड को। पाक जलडमरू मध्य जिन देशों के साथ इस मध्य में स्थित है, आखिर पाक जलडमरू मध्य जो है किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो बताएंगे सर भारत और श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? जो भारत का समुद्री सीमा है वो कितनी लंबी है? तो बताएंगे सर 7,700 याद रख 15.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, सिंधु को इंडस कौन लोग कहते हैं? सिंधु नदी को आखिर इंडस कौन लोग कहते हैं? आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो यूनानी और रोमवासी इंडस कहते हैं। क्या मेरे भाई? इंडस कहते हैं। कौन लोग? यूनानी और रोम। और सिंधु नदी के बारे में आपको क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 में पढ़ना है, और मैं बेहतरीन तरीके से मैप के माध्यम से समझाऊंगा, जो आपके माइंड में डायरेक्ट फिट हो जाएगी। आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए मेरे भाई, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पर थाईलैंड है नहीं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। ये पॉलिटिकल साइंस में आपको स्टडी करना है बैंकॉक के बारे में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या भारत का पड़ोसी देश का ट्रिक
क्या बचपन में एमबीए किया, याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा किससे गुजरती है? मित्र पर गमछा झाड़। क्या मेरे भाई? मित्र पर गमछा झाड़। अगला ऐसा, जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहां है? श्रीनगर। कहां पे है? श्रीनगर। भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया गया है। भारत को जो सीमा है किस देश को टच नहीं करता भाई? कौन सा देश है जो टच नहीं करता है? तो बताएंगे सर किर्गिस्तान को। बाकी सब देश को क्या करते हैं? टच करते हैं। विश्व का सर्वोच्च चोटी क्या है भाई? माउंट एवरेस्ट। क्या है मेरे भाई? माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन सा लक्षद्वीप की राजधानी है? तो बताएंगे सर कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कितना है? सॉरी, लक्षद्वीप की राजधानी कहां है मेरे भाई? कावारती। जैसे भारत का सबसे साक्षरता वाला यानी भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इस चीज को याद रखिएगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सबसे बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, पर फ्रांस नहीं है भाई, याद रखिएगा। क्या मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 25 को जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बी। अब थोड़ा सा कुछ मैं की पॉइंट बता रहा हूं, सुनिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, 4 सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो आपको पहला बताना है रूस, दूसरा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा में, चीन चौथा में, ठीक है भाई। ये 4 राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा है। भारत का स्थान पूछे तो मेरे दोस्तों आपको 7वां बताना है। यही अगर क्वेश्चन अगर आपसे रोटेट करे कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ा देश, तो आपको भारत बताना है। देखिए मेरे भाई, भारत और चीन को लेकर ना जनसंख्या थोड़ा सा इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। कभी भारत आगे पीछे हो जाता है, ज्यादा जनसंख्या का डिफरेंट नहीं है, इसलिए मैं डाटा भी लेकर आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगी तो आपको क्या लगाना है? चीन ही लगाना है, ठीक है। वर्तमान समय में आपको चीन ही लगाना है क्योंकि भारत में अभी जनगणना नहीं हुई है। तो पहला हमारा चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा हमारा इंडोनेशिया। ये मैं आप लोगों को किसके माध्यम से बताया? याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व का 4 सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि भी मैंने बताया, जनसंख्या की दृष्टि भी बता दिया भाई, भारत का भी और विश्व का भी। याद रखिएगा, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है वो क्या है? कौन सा देश है मेरे दोस्तों? कौन सा राज्य है जो किसी से नहीं मिलती है? मेघालय। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आपको इनमें से बताना है। देखिए यही तो क्वेश्चन है मेरे भाई जो बार बार एग्जाम पूछता है। आप लोगों को तो पता है गोवा आंसर होगा, लेकिन यहाँ तो गोवा ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे तेलंगाना होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है, अभी जस्ट बताया भाई, 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? आखिर कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है? तो बताएंगे सर कर्क रेखा। हाँ याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, याद रखिएगा। आइए सर, और कहना अपने मम्मी से कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत कर रहा है मेरे प्यारे, हमारे साथ रह करके क्लास 12 में, और दिखा देना है उस व्यक्ति को जो कहा था तू कमजोर है रे, तेरे से नहीं होगा। बस तो मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके सिर्फ फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। मात्र 399 रुपया पे करके 2026 तक हमारे साथ क्या करे? स्टडी करे, सुबह शाम दोनों टाइम पे। अभी ऑफर है, ये ऑफर को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, नहीं तो ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन पे आता हूं सर, पृथ्वी में अपने अक्ष पर किसकी दिशा में घूमती है? पृथ्वी में अपने अक्ष पर किसकी दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। ये बच्चे को पता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो 2 देश के बीच स्थित है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। किसके भाई? सॉरी, हाँ, भारत और चीन के बीच में हमारे क्या है भाई? मैकमोहन रेखा स्थित है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में स्थित है? भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, रेड क्लिफ रेखा।
अब देखिए मेरे भाई, भारत और कभी पाकिस्तान आता है तो भारत और बांग्लादेश, जो भी ऑप्शन में रहे आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे दोस्तों, हमारी सफर आज यही समाप्त होती है। बाकी क्लास देखने के बाद कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना राय जरूर बताएं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।